जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स और उसका यूनिट है हमारा डायनेमिक्स यूनिट नंबर 3, उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमारा लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 3 होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। और उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो हमारा है मास एंड वेट। डियर स्टूडेंट, ये एक नॉर्मली समझा जाता है कि मैस और वेट दोनों सेम ही क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि मैस एक अलग क्वांटिटी है और वेट हमारा क्या है, एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और लॉन्ग भी बना सकते हैं इसको। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? तो हम इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही इसके पॉइंट बना दिए हैं। बुक में जो दिया गया है वो पॉइंट वाइज नहीं दिया गया, बल्कि वो पैरे की शेप में है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट वाइज बना दिया है ताकि याद करने में और पेपर में को अटैम्प्ट करने में भी हमारे लिए आसानी हो। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मैस क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखें, मैस ऑफ अ बॉडी, ये किसी भी बॉडी का मैस है, इज़ द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है ऑफ द मैटर्स, मादे की, मैटर्स मीन मादा, पोजेसिव बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी का जितना भी मैस होता है, कि जितना भी उसका मैटर होता है, डेट इज़ कॉल्ड मैस। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी की जो मैटर होता है, मैटर हम समझते हैं डियर स्टूडेंट, हमें पता है एवरीथिंग जो कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट, हर चीज़ जिसकी जगह घेरती हो और वज़न रखती है, डेट इज़ कॉल्ड मैस। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैटर जो होता है हमारा वो मैस होता है, याद रख लें। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर्स, ये किसकी क्वांटिटी है? मैटर की क्वांटिटी। मीन्स हम कह सकते हैं मैस जो होता है वो मैटर पे डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है। मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर्स पोजेस्ड बाय द बॉडी, बॉडी जो मैटर रखती है, डेट इज़ कॉल्ड मैस। ठीक होगा डियर? तो सेकंड उसका जो फर्स्ट पॉइंट चलते हैं, वेट जो होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स कि हम कह देंगे डियर स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है, जो वेट होता है वो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी का जो वेट होता है वो डिपेंड करता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ये डियर आपने याद रखना है। मैस इज़ डिपेंड अपॉन द मैटर्स और ग्रेविटी इज़ वेट इज़ द ग्रेविटी। जस्ट ये याद रखना है आपने। अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ तो आप डियर ये भी याद रखते हैं W और G। ठीक, आपने ये याद रख लें कि वेट जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ये आपने याद रख लें पॉइंट, वेट ऑफ ग्रेविटी। तो इसका अगर पॉइंट बना लेते हैं तो आप याद रख लें M। मैस जो होता है वो मैटर की वजह से होता है, ये आपने याद रख लेना डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द स्केल ऑफ क्वांटिटी, ये याद रख लें डियर स्टूडेंट। जो मैस होता है वो क्या है? स्केल ऑफ क्वांटिटी है। मीन्स कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैस है, किसी बुक का मैस है, अगर हमारे पास बुक टेबल में पड़ी है तो उसका मैस है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, हम नहीं कह सकते इसकी डायरेक्शन है। मैस की डियर स्टूडेंट कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होता है डियर स्टूडेंट उसका क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका थर्ड पॉइंट बनाते हैं, इट वेरीज मीन के चेंज होना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स के डियर स्टूडेंट याद रख लें, जो वेट होता है ना, वेट वो चेंज हो जाता है, मैस चेंज नहीं होता, इट इज़ नॉट बी चेंज। आप यहाँ पे रख लें कि थर्ड पॉइंट अगर इसका मैं ये लिख दूँ, जो हमारे पास है इसका वेट मैस का, तो डियर स्टूडेंट मैस आप यहाँ पे लिखें, इट इज़ मैस इज ऑलवेज सेम, मैस इज ऑलवेज सेम। मैस जो होता है डियर स्टूडेंट वो सेम ही रहता है। आप किसी भी पॉइंट पे चल जाए, आप स्पेस पे भी चल जाएंगे तो बॉडी के मैस में चेंज नहीं आता। तो लेकिन ये आप इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट। जैसे जैसे हमें पता है कि अगर ग्रेविटी की वैल्यू डियर स्टूडेंट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे
मीन्स के ग्राउंड की सरफेस से हम अबव जाते जाएंगे तो जिसमें आपने याद रख लेना है कि वेट जो होता है वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया। मीन्स के ग्रेविटी का वेट के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। ग्रेविटी अगर बढ़ती जाएगी मीन्स कि आप ग्राउंड से ऊपर चलते जाएंगे तो ग्रेविटी की फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वेट हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि इसका क्या है, ये आपने याद रखना है कि जैसे जैसे हम ग्रेविटी चेंज होगी, जैसे जैसे हम ग्राउंड के लेवल से ऊपर चलते जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो हमारा वेट भी डियर स्टूडेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये आपने याद रख लेना है। ये इसका थर्ड पॉइंट था कि मैथ इज़ ऑलवेज सेम, मैथ हर जगह सेम रहेगा, लेकिन जो वेट होता है हमारा हर जगह सेम नहीं। जी तो डियर स्टूडेंट इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट था हमारे पास, मैथ इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग दी बीम बैलेंस। डियर स्टूडेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मैथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो डियर वेट पे चलते हैं तो वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये आपने याद रखना है। ये मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस की हमारी बुक में भी ये डायग्राम दी गई है, आपने वहाँ से भी देख लेनी है कि जो वेट होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, स्प्रिंग बैलेंस की डायग्राम है, आप इसको देख लेना है। तो इसका जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज़ न्यूटन। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रख लेना है कि जो वेट का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स, और न्यूटन को हम डब्ल्यू इसके ये यूज भी रख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ द वेट इज़ इक्वल टू mg। तो जिसमें ये याद रखना है कि वेट को हम फोर्स भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना। वेट बराबर होता है w बराबर होता है mg। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, वेरी सिंपल शॉर्ट सा हमारा ये टॉपिक था, मैथ एंड वेट। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपने इसके अच्छे से पॉइंट मैंने आपको बना दिया, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें मसला आया है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा, ताकि हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।